नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर जुड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। मॉनसून भले नहीं आया हो, लेकिन मौसम तो आ ही गया। अब मॉनसून डिले है एल नीनो की वजह से, वो बात अलग है। इस मौसम में एक राग गाया जाता है पुराना तानसेन के जमाने से, राग मल्हार। देश में हाहाकार है चारों तरफ। आप केरल से और कश्मीर तक और कटक से अटक तक, आप किसी हिस्से में चले जाएं, इस वक्त हाहाकार है। तेल के लिए, गैस के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए, सब, खेती किसानी के लिए हर तरफ हाहाकार है। खेती किसानी के लिए खाद नहीं है, नौजवानों पेपर लीक हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार। भारत के अलावा कोई और देश होता तो इस वक्त उस देश का प्रधानमंत्री या तो इस्तीफा दे दिया होता, सरकार गिर गई होती। मैं जापान और यूरोप जैसे देशों की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान और युगांडा से नहीं तुलना करना चाहता हूं। मोदी जी चाहते होंगे उन्हीं से तुलना करना। सरकार गिर गई होती, इस्तीफा प्रधानमंत्री दे चुका होता। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो संसद में सरकार पंजों पर खड़ी होती या घुटनों पर पड़ी होती और सफाई दे रही होती, एक्शन प्लान बना रही होती। लेकिन ये देश है मेरा, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत तो है। अब मुझे यकीन हो गया अद्भुत है। ये यकीन करने में बहुत समय लग गया। इस देश में चारों तरफ हाहाकार है और इस देश का प्रधानमंत्री गा रहा मल्हार है, वही मौसमी राग। अब मौसम है आम का, तो आम के बारे में सुनिए ज्ञान। 32 मिनट, जिस देश में एक एक मिनट आदमी पर भारी पड़ रहा है बिजली और पानी के लिए। आपने देखा ना, प्यास कितनी बड़ी होती है, पानी और बिजली क्या कीमत है। आपने देखा एक एक मिनट, 32 मिनट इस देश का प्रधानमंत्री अल्फांसो दशहरी बता रहा है। अगर इतने जानकारी है तो चलो हॉर्टिकल्चर में ही किसी कृषि अनुसंधान केंद्र में जाओ, वहां काम कर लो। 32 मिनट का इवेंट, आम के बारे में विशेष जानकारी, लंगड़ा, सफेद, चौसा, दशहरी। और मैं आज भी कहता हूं, मैं अभी गूगल पर सर्च नहीं किया हूं, नहीं पढ़ा हूं, लेकिन अभी एट वंस इंस्टेंट आम पर ही आके बहस कर लो। वो स्क्रिप्ट लिखवा लिखवा करके ज्ञान बांटना आम ही पे कर लो। कितने आम होते हैं और कौन सा आम कैसे होता है और क्या है। लेकिन इवेंटबाजी, जिस आदमी का करियर शुरू हुआ था आम चूसने से, वो आम खाने और आम पर बताने के लिए आज आया मन की बात में। मन की बात में 32 मिनट का ये ड्रामा चला और इस 32 मिनट के ड्रामे का अंजाम आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पब्लिक आग बबूला, और इस कदर आग बबूला कि बेइज्जत कर दिया पब्लिक ने। एक साथ लोगों ने साहेब का जो डंका था ना, डंका बजता बजना दूर की बात है, ढोल फाड़ दी। हालांकि इस देश के गोदी, इस देश के वो गिद्ध, उनको क्या क्या कहें, अपनी जुबान खराब होती है, वो अभी भी डंका बजा रहे हैं। मैं आपको बस दो चार चीजें दिखाकर कंप्लीट हेमंत भाई के हवाले करूंगा, क्योंकि मेरे सब्र का पैमाना छलकता है तो थोड़ा जुबान रोकना पड़ता है। लाओ हेडलाइन दिखा दो भैया, हेडलाइन दिखाओ। मोदी बोले 2 दिन में 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। मतलब ये मोदी जी की उपलब्धि है। जो दौड़ा, तेज दौड़ा, वो भी मोदी जी की उपलब्धि है। गर्मी मिटाने के लिए देसी पेय पीते रहें। नीदरलैंड से 1000 साल पुरानी ताम्र पट्टिकाएं लाए। देखिए ये सारा इस देश में तेल, बिजली, पानी, गैस, उस सब का इन हेडलाइन से कनेक्शन बताइएगा मुझे। ताम्र पट्टिकाएं क्या करें, क्या करे, उसको चाटे आदमी, क्या करे। देसी पेय पीते रहें। पानी तुम दे नहीं पा रहे हो, देसी पेय की बात कर रहे हो। आगे चलिए, दिखाइए जरा इनका क्या था इवेंट। इवेंट का देखिए थंबनेल देखिए,
भारत स्वीटेस्ट प्राइड, इंडियाज मैंगोज एंड मैंगो डाइवर्सिटी certainly deserves special mention. Which one is your favorite? आपका बताइए सब लोग, पसंदीदा आम कौन सा है? ये इवेंट चल रहा था, और ये इवेंट जब चल रहा था तो जरा देखिए क्या चल रहा था पूरे देश में। पूरे देश के जितने राज्य सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, अध्यक्ष हैं, सब क्या कर रहे थे? रेखा गुप्ता बासुरी स्वराज मन की बात कार्यक्रम सुन रही थी। आगे जरा लाइए, जुबैर को दिखाइए। जुबैर ने एक ट्वीट किया, आगे अभी फोटो दिखाते हैं। प्रो बीजेपी न्यूज एजेंसीज हैव कवर्ड सेवरल बीजेपी लीडर्स लिसनिंग टू मन की बात ऑफ पीएम मोदी। नाउ दे विल सेंड देयर रिपोर्टर्स टू दीज मिनिस्टर्स टू गेट ए वीडियो बाइट ऑफ व्हाट दे थिंक अबाउट दिस एपिसोड। ये मतलब और शर्मनाक है, शर्म में भी घनघोर शर्मनाक ये है। जरा फोटो दिखा दीजिए, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए फोटो। ये इस देश में यही होता है, और 134वां एपिसोड था। सोचिए 134 दिन ऐसा हो चुका है। ऊपर से देखना शुरू करिए, नितिन नवीन बैठे हुए हैं और मन की बात सुन रहे हैं। नितिन नवीन के बगल में तेलंगाना में बैठ करके जी किशन रेड्डी सुन रहे हैं। राजस्थान में मदन राठौर, राजस्थान के अध्यक्ष। नीचे अभी आपको दिखाया था रेखा गुप्ता बांसुरी स्वराज। ये तो एक एक नाम बता रहे हैं, सारे महान हैं। तमिलनाडु में मुरुगन यूनियन मिनिस्टर। आप दिखाते रहिए, मैं पढ़ता जाऊंगा। उसके बाद मुरुगन के बाद आप और नीचे आइए, विजय सिन्हा, उधर उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी, इधर त्रिपुरा सीएम मानिक साहा। ये पूरा मतलब, ये तो मैं कम बता पा रहा हूं। आप अगर पूरा आप देखेंगे कहीं से भी, क्योंकि स्क्रीनशॉट इतने सारे इकट्ठा करना और दिखाना टाइम बहुत लग जाएगा। भजन लाल, मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, ये पूरे देश में ये नेशनल ड्यूटी के रूप में है, नेशनल ड्यूटी। वो मन की बात करेंगे, आप मन की बात सुनेंगे। मैं आज एक पॉडकास्ट सुन रहा था, 1 मिनट उसका जिक्र करके और फिर हेमंत भाई के हवाले। वो पॉडकास्ट की क्लिप मोदी जी के इस मन के बात के नीचे ही अटैच की गई है। उसमें 3-4 जो है साथी बैठे हुए हैं, वो बड़े अच्छे से 3-4 चर्चा कर रहे हैं मन की बात पे। तो बता रहा है एक उसमें साथी, कह रहा है मन की बात अद्भुत है, इससे कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। एक आदमी ऑडियो पॉडकास्ट करता है, नरेंद्र मोदी। उस ऑडियो पॉडकास्ट को सुनने के लिए पूरे देश में सैकड़ों जगह पर टेंट लगते हैं। एक ऑडियो पॉडकास्ट, उसको सुनने के लिए देश भर में सैकड़ों जगह टेंट लगते हैं। टेंट के भीतर कुर्सियां लगती हैं और सामने स्क्रीन लगाई जाती है ऑडियो पॉडकास्ट के लिए। ऑडियो पॉडकास्ट और पूरा, और फिर 6, 8, 10 कैमरे वहां पर आते हैं टेंट हाउस में, न्यूज एजेंसीज के, पत्रकारों के। और फिर वहां पर सारे बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस, आईपीएस बैठ करके मन की बात सुनते हैं। और जब वो मन की बात सुनते हैं तो वो न्यूज एजेंसीज, एएनआई का नाम भी लेके कहा कि वो रिकॉर्ड करती हैं मन की बात सुनते हुए उनको। वो ऑडियो पॉडकास्ट, फिर टेंट, तंबू कनात, स्क्रीन, और उनको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उस एएनआई की फुटेज को देश के चैनल चलाते हैं कि मोदी के मन की बात को सुनते हुए भजन लाल शर्मा, मोदी के मन की बात को सुनते हुए भजन लाल शर्मा, ये खबर फिर चलती है इस देश के सामने। और फिर जो इस देश के चैनल पर चलता है उसकी क्लिप को फिर से बीजेपी की आईटी सेल शेयर करती है कि मोदी की मन की बात को सुनते हुए भजन लाल शर्मा को आज तक पर दिखाया गया। ये प्रक्रिया देखिए। और मन की बात क्या होती है? मन की बात होती है अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, आम कौन सा अच्छा है। और ये तब तफरी हो रही होती है जब पूरा देश परेशानियों से तमतमाया हुआ होता है। तो धन्य है लोगों का सब्र है, इस देश के लोगों का सब्र है कि आपको झेल रहे हैं, आप अझेल हैं। उसमें लिखा है
एक मैंने और चर्चा कर दूं, एक जो रोगन है इस दुनिया में सबसे ज्यादा, अमेरिका का है पॉडकास्टर, सबसे ज्यादा पॉडकास्ट किया है, 2400 से ज्यादा एपिसोड। मुझे सर्च करना पड़ा क्योंकि मैं नाम भी नहीं जानता था, नाम मुझे नहीं पता था सच बताऊं। तो उसमें लिखा है कि ये तो जो रोगन से कंपटीशन कर रहे हैं। दूसरा वाला जब ये सब सुन के कहते हैं तो जो रोगन से जो है कंपटीशन कर रहे हैं। तो उसमें एक कहता है कि ये जो रोगन नहीं, ये जो अझेल रोगन है। ये जो मतलब जो रोगन, ऐसा जो रोगन है जो सुधरने वाला नहीं है। ये जो रोगन मतलब अझेल, अबूझ और न सुधरने वाला जो रोगन है। अब कमेंट्स दिखाइए जो हम कह रहे थे, और कमेंट हेमंत भाई के हवाले है। कमेंट सारा का सारा हेमंत भाई पढ़िए, और पढ़ के आप साथ साथ जरा उसका पोस्टमार्टम भी करते रहिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए कितने क्राइसिस के दौर में हमें क्या बात करनी पड़ रही है, लेकिन ये बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इस बात को और नहीं कोई कर रहा है। इस पे कमेंट्स पे मैं आऊंगा, अभी रुकिएगा जरा। अभी बेसिकली पहले जो मन की बात कार्यक्रम था, जैसा आपने कहा 134वां कार्यक्रम था, और पूरे के पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो जहां है जैसे है, वो बाकायदा समारोह पूर्वक इसको सुन रहा था, पूरा समारोह पूर्वक, और तमाम जगह पे उसका ब्रॉडकास्ट और वो सारी चीजें अपनी जगह पे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी बातें की उसके अंदर, और क्या क्या मन की बात कही। कमेंट्स के ऊपर अभी आऊंगा एक मिनट के अंदर। जो सैलिएंट फीचर्स उसमें था, जो कैबिनेट में उन्होंने ज्ञान दिया था, वो यहां भी दिया कि गर्मी में देसी पेयजल पीते रहे। देश के अलग अलग क्षेत्रों के नाम बताए कि देसी पेय कैसे कैसे कहां कहां बनते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, गर्मी में आम खुशबू हर घर में है। आम की खुशबू के बारे में पूरा बताया, आम की वैरायटीज के बारे में। नंबर 3 पे जो मन की बात के जो उनके सैलिएंट फीचर्स, नीदरलैंड से चोल वंश की ताम्र पट्टिकाएं लाए हैं, उसके बारे में ज्ञान दिया उन्होंने। उसके बाद देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब खुल रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, खगोल विज्ञान बढ़ रहा है, इसका ज्ञान उन्होंने दिया। फिर तमिलनाडु स्कूल में सैनिकों के लिए फंड जुटाया जाता है, इसका जिक्र किया। और एक वो जो 100 मीटर का रिकॉर्ड टूटा, उसका जिक्र किया। दर्शकों के लिए बता दूं कि मन की बात जो है, ये 22 भारतीय भाषाओं के अंदर, 29 बोलियों के अंदर, 11 विदेशी भाषाओं के अंदर, और आकाशवाणी के 500 प्लस ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स के साथ ब्रॉडकास्ट की जाती है। ये इसका इतना बड़ा स्केल है। अब जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा की तरह इसको नेशनल इवेंट के तौर पर लिया और पूरे देश में इसको सुना गया। अपने जो उनका व्हाट्सएप, क्या बोलते हैं इसको, ट्विटर, एक्स पर उन्होंने इसको शेयर किया, इसका लिंक। और जैसे ही उन्होंने लिंक शेयर किया, उनकी भयंकर ट्रोलिंग हुई आशीष भाई, हर एक टॉपिक पे हुई। और वो अब दिखाइएगा स्क्रीनशॉट, जो उनके जो वो है लिंक है, जो प्रधानमंत्री जी ने इस पे 12 ट्वीट किए, याद रखिएगा। एग्जाम लीक पे, महंगाई पे, पेट्रोल डीजल पे प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी ट्वीट नहीं किया। आज मन की बात में जब मैंने रात में ये रिकॉर्डिंग शुरू की, तब तक वो 12 कर चुके। अब ये सैलिएंट कुछ जो है, जो लगातार ट्रोलिंग हुई है दर्शकों की तरफ से, तो और एक्स के ऊपर, एक्स का है सारा का सारा। जो ये क्या कह रहे हैं, ये कोई पंडित गंगाधर है, प्रधानमंत्री ने जो आम वाला ट्वीट किया ना, उस पर सारे रिएक्शन है कि आवर फेवरेट इज विच डज नॉट यूज केमिकल्स टू राइट देम। हमारा पसंदीदा वो है जिसमें केमिकल प्रयोग ना किया जाए पकाने के लिए। बट FSSAI एंड FDA डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया, सो नन ऑफ देम आर फेवरेट। लेकिन चूंकि ये संस्थाएं हमारे यहाँ नहीं है, फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो हमारा इनमें से कोई भी फेवरेट नहीं बचा। इट्स ए केमिकल कोटेड, आम के ऊपर सारी केमिकल कोटिंग है, एंड गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल ओवर इट, और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सो वी अवॉइड ईटिंग मैंगोस, इसलिए हम आम खाने से परहेज करते हैं। उसके बाद अहम प्रेजेंस करके दूसरा आदमी लिखता है इसके ऊपर, ये मिनट टू मिनट है सारे के सारे, रियल टाइम। वो कहता है कि आम पसंद है, आम आदमी नहीं। ये मोदी जी के उस पर आम वाले ट्वीट के ऊपर है। अब ये देखिए, कोई वेद प्रकाश कोहली साहब, इन्होंने कहा दादाजी आपको देश चलाने के लिए चुना गया है, आम खिलाने के लिए नहीं। जिसकी जितनी हैसियत होगी वो उतनी क्वालिटी का आम खरीद लेगा, बस महंगाई थोड़ा कम कर दीजिए, बाकी आम की टोकरी जनता खुद संभाल लेगी। ये प्रधानमंत्री जी के उस पर ट्वीट किया है जवाब में। मिस्टिकल मीडियन है ये, आम आदमी के लग गए पड़े हैं और दुग्गल साहब को आम का चस्का लगा है जी। तो ये सारी चीजें, इस पे व्यंग भी और थोड़ी सी भाषा भी उस तरीके की। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रधानमंत्री का, मुझे लगता है कि जो ये जो एपिसोड आपने जिसकी चर्चा आप कर 134वां, मुझे लगता है ये 5-6 दिन पहले शायद रिकॉर्ड हो गया होगा। वरना आपको पता है कि जापान ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है उनको
वो वायलेशन में भारत के आम के ऊपर बैन लगा दिया है। आपको पता होगा ना इस बात का। करीब करीब 50 करोड़ रुपए का आम जाता था जापान के अंदर और उस पर बैन लगा दिया। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा, नोबडी टोल्ड यू और व्हाट, किसी ने आपको बताया नहीं क्या? यू हैव टेकन शेमलेस एंड इनकॉम्पिटेंस टू ए होल न्यू लेवल। आपने शर्म और उसका अयोग्यता को एक नए स्तर पर ले गए हैं, क्योंकि जापान ने भारत के आमों पर बैन लगा दिया। ये कॉकरोच जनता पार्टी ने। इसके बाद फिर ये है सिंपू सिंह, वो कहते हैं कि कुछ शर्म कीजिए, जापान बैन कर चुका है हमारे आम को। तो ये केवल आम के उस पर है। उसके बाद देखिए डॉक्टर विजेंद्र सिंह है, वो प्रधानमंत्री के बारे में लिखते हैं, Thus this joker know that 4 or 5 varieties of Indian mangoes have been banned by Japan, which it was importing from India. कि क्या ये जानते हैं कि 4 से 5 जो वैरायटी भारतीय आम की हैं उन पर जापान ने बैन लगा दिया। इसलिए मैंने कहा कि शायद ये एपिसोड पहले रिकॉर्ड हो गया होगा। ये कोई अभिमन्यु दिवाकर है, ये कह रहे हैं कि मन की बात हैज बिकम सच ए यूजलेस एंड इरिटेटिंग रिटोरिक। वो कहते हैं कि जो मन की बात है प्रधानमंत्री जी का, ये बिल्कुल यूजलेस और इरिटेटिंग एक रिटोरिक बन चुका है। रिमेंबर, प्रधानमंत्री जी याद रखिए, यू ऑल्सो डू एनुअल परीक्षा पे चर्चा। आप हर साल परीक्षा पे भी चर्चा करते हैं। एंड यू हैव नॉट स्पोकन ए वर्ड ऑन द सीरीज ऑफ पेपर लीक्स दैट वी हैव सीन रिसेंटली। लेकिन आपने अभी तक एक शब्द नहीं कहा है तमाम परीक्षा की लीकेज पे जो आज के दिनों में देखी गई। तो ये दर्शकों ने प्रधानमंत्री के उस पर, तो ये देखिए, ये विक्रांत सेठ कह रहे हैं, मन की बात नहीं, काम की अपेक्षा थी आपसे मोदी जी। समझिएगा बात को। कोई अमित यादव है, वो कह रहे हैं, पीपल डोंट वांट ओनली मन की बात एनीमोर। लोग केवल मन की बात नहीं चाहते, दे वांट सॉल्यूशंस की बात टू। वे समाधान की बात चाहते हैं, छात्रों की बात चाहते हैं, रोजगार की चाहते हैं, पेपर लीक की चाहते हैं, महंगाई की चाहते हैं, और जो देश में फ्रस्ट्रेशन है वो वास्तविक है। तो ये लोगों के मन की बात है सारी की सारी। अब ये सरकास्टिक दासू करके कोई है, ये कहते हैं कि सर रिक्वेस्ट यू टू चेंज दिस प्रोग्राम नेम टू मेरे पसंद की बात। वो प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि आप इसका नाम बदल दीजिए और इसका नाम मन की बात की बजाय मेरे पसंद की बात रख दीजिए। नीट एग्जाम पेपर लीक हैपेंड, नीट का पेपर का एग्जाम लीक हुआ, गॉट रीशेड्यूल्ड, दोबारा होगा 21 जून को। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग थी, उसमें सारा गड़बड़ झाला हो गया है। सीयूईटी एग्जाम में टेक्निकल ग्लिच आ गया है। कम से कम 2 कंफर्टिंग वर्ड्स आपको कहने चाहिए थे स्टूडेंट्स को, भारत के स्टूडेंट्स को। ये सरकार दासू कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। तो ये अडानी का फोटो लगा करके, और प्रधानमंत्री के मन की बात में कोई मिस्टर 7 सरावरा है, वो कह रहे हैं कि मन की बात बोल दो मोदी जी, दिमाग में अडानी बैठे हुए हैं। देखिएगा पिक्चर सामने। तो लोग अपने अपने हिसाब से क्रिएटिविटी के साथ, ये देखिए, ये जिसका आपको इंतजार था ये वो आ गया। अक्षय कुमार जी का बड़ा एक फेमस था ना कि आप आम कैसे खाते हैं, उसको लेकर भी लोगों ने तकरीर ली प्रधानमंत्री की, कि वो याद दिलाया कि आम कैसे खाते हैं। ये कोई क्वीन कॉकरोच करके है, ये कहती है कि ना खुद पढ़े और ना दूसरों को पढ़ने दूंगा, और प्रधानमंत्री का फोटो लगा रखा है। तो रैंडम रैम्बल्स जो है, ये कहते हैं कि जापान ने भारतीय जो आम है उसका आयात बंद कर दिया क्वालिटी के इश्यूज को लेकर, क्योंकि इंडियन फार्मर यूज सो मच ऑफ केमिकल। भारतीय जो किसान है वो बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हैं, कि जो ये उसके कारण आम जो है असुरक्षित हो जाते हैं। इसका समाधान लाइए, ये प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। कोई अनिल है, अनिल यादव करके, वो कह रहे हैं सर जी लोगों की हालत आलू खरीदने की नहीं बची है और आप आम खाने की बात कर रहे हैं। देखिए कितनी रियलिस्टिक बात है सर जी ने कही। पारुल नागपाल करके कोई है, उन्होंने कहा इंडियन मैंगोज आर द बेस्ट फ्रूट एवर। भारत के आम सबसे सर्वश्रेष्ठ फल है, उन सबको बहुत प्यार करते हैं, बट ऑफ लेट हाल के दिनों में गेटिंग कार्बाइड मैंगोज एवरीवेयर। हर जगह कार्बाइड से पके हुए आम हर जगह मिल रहे हैं, यानी कि वही केमिकल वाला जो इश्यू है वो सारे का सारा। अब ये देखिए, जो प्रधानमंत्री जो लाइव लिंक दिया था आपने उसका, ये दूसरे ट्वीट पे, उस पे ये लिखता है कोई स्टॉक मैजिशियन एनालिस्ट अंडरस्कोर मैजिक करके प्रधानमंत्री जी को जवाब दे रहा है, कीप डूइंग स्कैम्स एंड लीक। घोटाले करते रहिए, लीक करते रहिए। नीट, एसएससी-जीडी स्कैम भीषण हुआ, सीयूईटी हुआ, सीबीएसई क्लास 12 हुआ, और आप विकसित भारत की बात करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप सत्ता में रहे और ये लीक चलता रहा, भारत 2047 में कोई विकसित भारत नहीं बनने वाला है। स्टॉप टॉकिंग बुलशिट। 2147 से, हाँ सॉरी, 2147 तक नहीं बनने वाला है। प्रधानमंत्री 2047 तक कहते हैं, ये 100 साल इन्होंने और जोड़ दिए। सो स्टॉप टॉकिंग बुलशिट, ये बकवास बंद कीजिए और कुछ कार्रवाई कीजिए। नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर बुलशिट।
कोई आपकी इस बकवास के अंदर इंटरेस्टेड नहीं। ये प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं। ये नम्र पटेल कह रहे हैं, सर डू हियर जनता की बात ऑल्सो। कह रहे कि लोगों की बात भी आप सुन लीजिए। पेन ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स इज रियल। 12वीं क्लास के बच्चों का जो दर्द है वो वास्तविक है। और उसके बाद उन्होंने सार्थक का, सिद्धार्थ का जो फोटो लगाया जिसने वो सारा खुलासा किया था सीबीएसई के गड़बड़ झाले का। तो आशीष भाई आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी के मन की बात की क्या गति है। खबर ये कि देश का रियल मूड क्या है और प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं, ये अंतर है लगातार। ये कहीं कनेक्ट नहीं करता और हर वर्ग का आदमी इस तरह की टिप्पणियां कर रहा है। प्रधानमंत्री को गंभीर सलाह भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की बातों पर व्यंग्य भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के कामकाज की शैली पर टिप्पणी भी कर रहे हैं, उनके 12 साल की उपलब्धियां भी बता रहे हैं लोगों को, और किस तरीके से प्रधानमंत्री जी मिस इन्फॉर्म्ड है या इन इन्फॉर्म्ड है कि वो आम की बात कर रहे हैं और दुनिया आम की, भारत के आम पर बैन लगा रही है। तो ये सारे का सारा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये देखिए, ये महंगाई वाली बात इसने विशेष शर्मा ने लगा दी कि देश के मन की बात ये है कि मोदी झूठा है, और इसके ऊपर बाकायदा 2014 और 2026 का सारा ग्राफ दे दिया कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, ये सारी चीजें 2014 में कितनी थी और 2026 में कितनी है, और बाकायदा बढ़ोतरी दिखाई है कि 100 से लेकर के और 571% तक बढ़ोतरी हुई है तमाम चीजों के लिए। और मोदी जी की महंगाई चरम पर है, जिम्मेदार कौन है, बाकायदा सटीक सवाल पूछे गए। लेकिन वही बात है कि प्रधानमंत्री ना कभी मुद्दों की बात करते हैं ना सवाल की बात करते हैं, जवाब का तो जिक्र ही छोड़ दीजिए। तो जब आप सवाल लोगे ही नहीं तो जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे देश को एक टास्क दे रखा है, पूरी भाजपा को टास्क दे रखा है। भाजपा को टास्क है इवेंट देने का, देश को टास्क है भाषण सुनने का, और आईटी सेल को है प्रोपेगेंडा फैलाने का। पोमेरियन सारे सुबह से लगे हुए 11 बजे से, आपने देखे होंगे किस तरीके से ढोल बजा रहे हैं सारा। हकीकत क्या है कि मोदी जी को आज इतनी जबरदस्त, उन्होंने 12 ट्वीट किए जैसा मैंने आपको बताया। किसी भी ट्वीट को खोल करके आप किसी को भी, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के आज के 12 में से किसी ट्वीट को खोल करके उसके कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा देश का मूड क्या है। इसीलिए प्रधानमंत्री के जो सबसे करीबी आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने ये कहा, आपको ध्यान होगा 4 दिन पहले हमने चर्चा भी की थी, कि सरकार बेशक चुनाव जीतती जा रही है लेकिन महंगाई और सारे मुद्दों पर लगातार हारती जा रही है। भल्ला साहब थे वो, अगर गलत नहीं हुए। तो ये आज सारे का सारा देश का मूड, प्रधानमंत्री के मन की बात और देश के मन की बात और देश के जन की बात क्या है, वो मैंने जान पूछ के वो सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दिए। और देखा ना आपने कहा कि कुछ इसमें से देखिएगा, 5 मिनट भी नहीं लगे और सैकड़ों कमेंट्स बिल्कुल रो में है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई भी ट्वीट खोलिएगा और उसके कमेंट्स में चले जाइए। ये मोदी जी ने कभी सोचा नहीं होगा। और मुझे तो आशीष भाई हैरानी केवल एक बात की है कि इस सब के बाद भी भाजपा सत्ता में आ रही है। एक भी ट्वीट, एक भी प्रधानमंत्री की पॉलिसीज के लेकर, किसी को लेकर हर कोई सवाल पूछ रहा है, और उसके बावजूद भी ज्ञानेश गुप्ता के सौजन्य से और बाकी जितना संस्थागत जो भी ढांचा है, संवैधानिक ढांचा, उस सब के सहयोग से, कल्पना कीजिए आप, 22 राज्यों में सरकार है, सब जगह हाहाकार है, हर जगह इवेंट है और कहीं कोई सवाल नहीं है, और पूरा पोमेरियन मीडिया इसके लिए जिम्मेदार। मैं इस पे कुछ और आंकड़ों के साथ, आप थोड़ा सा और आंकड़ों के साथ, यहां से आप मान लीजिए कि एक नई शुरुआत है इस पूरे चर्चा की। खत्म करने वाले थे लेकिन मन नहीं मानना, तो कहे थोड़ी नई चर्चा करते। मोदी के मन की बात को पूरे देश के हर जिले में, अभी जो आपने शुरू किया था, तो आपने दिखाया नितिन नवीन को, आपने चर्चा की मुख्यमंत्रियों की, सिर्फ वहां तक नहीं है। आप रोहतक में हो, आप रोहतक में आपके पर्सनली टच में होंगे, आप अभी जिलाध्यक्ष से बात करो कि जिलाध्यक्ष क्या कर रहा था, निजी तौर पर जो संबंध होंगे तो बता भी देगा। हर मन की बात में जिलाध्यक्ष, जिला के कार्यालय में जितने भी होते हैं, सबको आना होता है, सबको सुनना होता है। और इतने नहीं, ये मन की बात कई बार भाजपा में एक दूसरे को निपटाने के भी काम आता है। मान लिया रात में कोई थका हुआ है, मजबूरी में आना है, तो आप देखे होंगे फोटो की, ऐसे देख रहा है, आंख लग गई, ऐसे झपकी मार दिया, तो फोटो खींच के उसका, क्योंकि ये जो मन की बात में बैठे हैं लोग, इनको फोटो खींच करके और डालना होता है आगे। ये वाला सिस्टम, जो अदृश्य सिस्टम है, मैं वो बता रहा हूं आपको, कि जिले लेवल से ये ऊपर जाता है, कि मतलब यहां पर ऐसा नहीं है, देश कितना भी बदतर चल रहा, जो बीजेपी का सिस्टम है ना,
वो पूरे डिसिप्लिन से चलता है। वहां पे ऊपर अपने अपने ग्रुप में डालना पड़ता है, ऊपर के वो कि हमारे बॉस हैं उनको डालना पड़ता है कि हम साहब देखे हैं, आप मिस नहीं कर सकते। तो कई बार जो जिसको निपटाना होता है उसकी आंख देखते रहते, किसकी आंख कब झपकी, ऐसे हो गया। अब बोरी आदमी होता है, अझेल ही है ना, झेल। तो वो फोटो खींच करके डाल देते हैं उसको कि देखो ये सो रहा था निपटाने में। खैर, उससे भी आगे की खबर, खबर उससे आगे की है जिस खबर की हम चर्चा करना चाहते हैं। देश में 600 से ज्यादा जिले हैं, ठीक है। एक जिले में 10 आदमी, मतलब दफ्तर में जो कार्यकारिणी होती है वो वही 20-25 की होती है, ठीक है, वही 20-25 की होती है। तो अगर 600 जिले में बीजेपी, खाली बीजेपी के दफ्तरों में लोगों ने देखा, तो ये संख्या पहुंचती है करीब करीब कितनी, ये पहुंचती है करीब करीब 12,000, 15,000। उसके बाद मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक 22 राज्यों में मुख्यमंत्री से लेके मंत्री तक अगर सबको आप जोड़ देंगे तो ये करीब बैठेंगे 500 से 600। राज्यसभा सांसद और सांसद जोड़ दोगे, लोकसभा के पहुंच जाएंगे 1000 मंत्री, सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक सारे जोड़ दोगे तो पहुंचेंगे 2000। ये सब देखते हैं। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री तो पांडाल अभी देख रहे थे, कितना बड़ा बड़ा पांडाल था, 100-100, 200 लोगों का। मतलब अगर मिनिमम आप वो करें तो कम से कम 20-25 हजार लोगों की देखने की ये व्यवस्था होती है, जो मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक के लिए, ठीक है। ये संख्या में टोटल जोड़ करके, इसे मोटा मोटी टोटल जोड़ के 25,000 मान लेता हूं, ठीक है, 25,000। अब मैं एक स्क्रीनशॉट अभी देता हूं, उसको अगर दिखा देगी हमारी टीम, दिखा देगी तो बड़ा एहसान होगा उनका भी। 4 घंटे में 4,500 लाइक है। 4 घंटे में 4,500 लाइक है मोदी के मन की बात पर। यानी जितने लोगों ने सुना, मैं कम से कम कह रहा हूं, बहुत भाजपाई, जब अभी तक की मेरी भूमिका पर बहुत भाजपाई नाराज हुए होंगे, सोच कहे होंगे कि अरे 1 लाख लोग देखते हैं, 25,000 गिन नहीं पा रहा है। लेकिन अब कहेंगे कि 25,000 ज्यादा गिन दिए। पूरे देश में जिस लेवल पर ये प्रबंध होता है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं मन की बात सुनवाने के लिए, यानी मन की बात सुनने वाले भाजपाई भी लाइक नहीं करते हैं भाई। हेमंत भाई, बहुत मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं ये। मैं उस पैटर्न को आप रोहतक में, अभी कार्यक्रम खत्म होने के बाद बात कर लेना, रोहतक में भी देखा गया होगा, सब जगह वो पक्का है, सब जगह देखा जाना, देख लो। 4 घंटे में 80,000 मात्र व्यू है, मात्र 80,000 व्यू 4 घंटे में। और सौभाग्य की बात कह दूं, इसी पे हालांकि चैलेंज ले लेंगे तो वीडियो डिलीट करवाने लगेंगे। अभी 1.5 घंटे में हमने मिड डे मुद्दा लगाया था, 1.5 घंटे में 1.25 लाख लोग देखे, हटा दीजिए, ठीक है। ये दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय, हटा दो इसको, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। इनके फेसबुक, इनके यूट्यूब पर मैं गिनती बता दूं, ताजा गिनती बता देता हूं, ये सब जरूरी है जानना आप लोगों के लिए। इससे पता चलेगा कि इस दुनिया में पाखंड का एपिसेंटर दिल्ली में ही कहीं है। 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, 3 करोड़। हम इनके मतलब 1%, 2% पे 3 करोड़ है। इस आदमी का अप्रूवल रेटिंग जैसे अमेरिका में होता है, अगर यहां पे अप्रूवल रेटिंग हो जाए तो ये माइनस में, ये पता है, ये माइनस के उस नीचांक तक जाएंगे जिसके नीचे गिनती नहीं होती है, आर्यभट्ट भी नहीं गिन पाए जिसके नीचे, वहां तक इनका हो। हकीकत में बता रहा हूं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी 5% से ज्यादा नहीं इनको पसंद करते हैं, 95% बीजेपी कार्यकर्ता नहीं पसंद करते। वो 5% कौन पसंद करते हैं, जो मलाई सेक्शन में है, जिनको मलाई में चम्मच, कटोरा, कलछा कुछ लग रहा है, वो 95% तो खाली डंडा और झंडा ढो रहे हैं ना। इसलिए मैं इसको दिखाया। आप कल्पना करिए ना हेमंत भाई, 4,500, आप रोज प्रोग्राम करते हैं, 3-3, 4-4 डिबेट हम लोग करते हैं, 4,500 लोग। और दूसरी चीज, आप अभी चले जाइए, मैं तो लाइन पे कर रहा हूं, आप अभी चले जाइए, डिसलाइक पर क्लिक करिए, नंबर्स वहां पर हिडन है, जो अनलाइक का नंबर है उसको छिपा दिया गया है। और यकीनन अगर वो छिपाया नहीं गया होता, कुछ लोग निकाल लेते हैं खोज करके, अगर वो निकाले उनके लिए टास्क है,
तो ये 4,500 जिस समय लाइक है, 60,000 अनलाइक होंगे। 60,000, कम से कम 15-20 गुना अनलाइक होंगे। और कमेंट, अब फिर कार्यक्रम हम चाहते हैं खत्म करें, लेकिन क्या करें, आप लोग वो करते हैं मजबूर। थोड़ा सा कमेंट कमेंट आप देख लेंगे, एक कमेंट भाई, एक कमेंट खोजने पे नहीं मिल रहा है, एक सिंगल कमेंट नहीं खोजने पे मिल रहा है जो कमेंट हम बता पाए कि पॉजिटिव है। देखिए, एक लाइन से पढ़ रहा हूं बिना सिलेक्ट किए। एक बार पेपर लीक पर भी बात का पॉडकास्ट रख लेते। सर प्लीज लुक आफ्टर द एजुकेशन सिस्टम, इट इज जस्ट रूइंड। सर कितना अपने मन की बात करेंगे, हमारे मन का भी कभी सुन लीजिए। नीट के बारे में कब बात करेंगे? वंदे मातरम। सर इंडिया इज रूइंड। सदा वत्सले, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वंदे मातरम, मैं वो भी पढ़ रहा हूं जो वंदे मातरम लिख करके खाली चले गए हैं। पेपर लीक की भी चर्चा कर लो महाराज। ट्रू लीडर इज इंटरेस्टेड इन लाइव्स ऑफ पीपुल, सैल्यूट टू मिस्टर मोदी, ये भी लिखा है एक ने। और जिसने लिखा है उसके नीचे किसी ने रिप्लाई किया है, और रिप्लाई करके लिखा है, दे कांट इवन कंडक्ट वन एग्जाम प्रॉपरली, व्हाट काइंड ऑफ लीडर इज ही? रिसेंटली इन यूपी वी स्टूडेंट्स गेव द लेखपाल एग्जाम, दैट पेपर आल्सो लीक्ड, so what kind of leader is he? All the exams are getting leaked, they can't even conduct one exam properly, it is just talk, no work, you don't want such a leader। ये है। अब क्या पढ़े, पूरा भरा पड़ा है। हेमंत भाई। आशीष भाई, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। आप जितना, तो मैं टेक से भी नहीं हूँ, लेकिन जितना थोड़ी बहुत कोशिश की आपसे अभी प्रेरणा लेकर, प्रधानमंत्री जी को ट्विटर पर 106.9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं इस समय जब हम बात कर रहे हैं, 106.9 मिलियन। और उन्होंने जो मन की बात शेयर की, उसको अभी तक 4 घंटे में 2,44,000 लोगों ने देखा है, ट्वीट टच किया है उसको ट्विटर पे। 5.6 हजार लोगों ने, 5600 लोगों ने लाइक किया है, 2400 लोगों ने रीट्वीट किया है, और 859 लोगों ने कमेंट किया है। यानी कि 4 घंटे बाद प्रधानमंत्री जी के मन की बात 2,44,000 लोगों ने देखी। छोड़ दीजिए इसको। इससे जस्ट पहले प्रधानमंत्री जी ने, जो केरल के नए सीएम हैं वीडी सतीशन, उनको उन्होंने बर्थडे विश किया है, और 4 घंटे में ही उसको 23 लाख व्यूज आए। किसी को बर्थडे विश, वो भी अपोजिशन का सीएम, उसको 23 लाख व्यू, उसके ऊपर जो है 25,000 लाइक, 25,000 लाइक, 1,500 ट्वीट उतने ही टाइम में, और 571 कमेंट, और प्रधानमंत्री जी की अपनी मन की बात में केवल 2,44,000, जो उन्होंने खुद शेयर किया है लिंक बाकायदा, आकाशवाणी का शेयर। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा है। इसीलिए बार बार ये इवेंट और ये टास्क करने पड़ते हैं, ये हम सबको समझना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं, ये मुद्दों से भटकाए और देश को टास्क दिए देने का काम है। आज पूरे देश में और कोई चर्चा नहीं रहेगी। महीने में 2 दिन तो ये काम कर रखा है प्रधानमंत्री जी ने कि मन की बात चलेगी, उसके बाद कहीं कुछ नहीं। तो ये जो सिस्टम बनाया ना आशीष भाई, इसी को देखने की जरूरत है कि सवालों से कैसे मुक्त रहा जाए, जवाबदेही से कैसे बचा जाए, और मीडिया के जरिए डंका कैसे बजा जाए। कमेंट्स वमेंट्स की परवाह मत करो। आपने जैसे बताया कि डिसलाइक बंद कर रखा है, बहुत बार आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स भी बंद किए जाते हैं आजकल प्रधानमंत्री। क्यों? जब आपकी इतनी लोकप्रियता चरम के ऊपर है और आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो होने दीजिए, कमेंट्स में चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? ये कमेंट्स एक्स पे दिखाई दिए ना हमने सारे के सारे, और 12 के 12 ट्वीट्स की गारंटी दे रहा हूं आपको। कोई सा खोल के देख लीजिए। जैसे आपने सीरीज में पढ़े, मैंने भी सीरीज से स्क्रीनशॉट लिए, कोई छांटना नहीं पड़ा मुझे अलग से। हाँ, धुआंधार, बैक टू बैक सारे के सारे। तो ये इनकी लोकप्रियता की हालत है। केवल ये सोच लीजिए कि अगर ये पॉमेरियन ना हो, अगर ये ज्ञानेश गुप्ता ना हो, अगर ये एजेंसियां ना हो, अगर ये अंध भक्त और आईटी सेल ना हो, तो इनका क्या बने अगर ये मनमोहन सिंह की तरह केवल सरकार चला रहे। तब सोचिए, सरकार चलाने के अलावा सारे काम कर रहे हैं। ये बात मोदी जी ने प्रूव करके दिखा दी। जो आदमी नीट का री एग्जाम 21 तारीख को होना है, उसके ऊपर नजर रख रहा हो और वो नीट की बात ना करे, सोचिएगा। जो व्यक्तिगत खबर 2 दिन से क्या प्लांट की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को बताया भाई कि प्रधानमंत्री जी खुद नजर रख रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी नीट का जिक्र नहीं कर रहे, फिर नजर क्या रख रहे हैं? नजर मैंगो पे रख रहे हैं, नजर शीतल पे रख रहे हैं। सारे देश को हजारों साल से पता है गर्मी में क्या पीते हैं।
जो सबसे जरूरी चीज है पीने की, पानी, केवल वो दिलवा दीजिए। ठीक, ये पूरी की पूरी परिस्थिति है आशीष भाई। और ये इसीलिए देश का जो युवा वर्ग है ना, आपको वैसे अब निराश होने की जरूरत नहीं है, वो ठीक रास्ते पे निकल पड़े हैं, वो इनको ठीक आईना दिखा रहे हैं। आज जो मैं कमेंट्स देख रहा था वो हर आयु वर्ग के थे, हर सेक्शन के थे, यानी कि इनका अब नंबर ज्यादा तो नहीं, कितने दिन एसआईआर करके गणेश गुप्ता कर लेगा, कितने दिन एजेंसियों के सारे कर लेंगे। इनकी मुट्ठी खुल चुकी है, दे आर कंप्लीटली एक्सपोज्ड एज ऑफ नाउ। नहीं, मुट्ठी तो खुल चुकी है, लेकिन मुट्ठी खुलने से इनकी मुट्ठी खुल गई है, उससे बात नहीं है, लेकिन इनकी दूसरी मुट्ठी में पूरा सिस्टम कैद है, सिस्टम कैद है। इनकी मुट्ठी खुल गई मतलब इनका सच आ गया सामने, सबको पता है, लेकिन पूरा सिस्टम कैद है। हेमंत भाई, हमें उस बात पर भी जरूर, हम हर कार्यक्रम में लोग कहते हैं निराश, आप निराशावादी बात कर देते हो भाई। फर्जी में हम कह के क्यों जो है ज्यादा खुशी में अपना वो करें, टाइम वेस्ट। यहाँ पर कुछ भी नहीं, देख लो आप, सांसदों को मारा जा रहा है, सांसदों को मारा जा रहा है, कौन 75 है, कोई सो मोटो है, कुछ नहीं। कोलैप्स ये रौंद देंगे, सब रौंद देंगे, कुछ बच्चे उचेगा नहीं। आपको और बता दें, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का भी है ना यूट्यूब, भाजपा के यूट्यूब पे सब चीजें लाइव होती हैं, सब कुछ लाइव होता है हेमंत भाई। और कितने 70 लाख कितने मतलब उस पर हैं सब्सक्राइबर, पता है वहां पे 4 घंटे में कितने व्यू हैं? 6000। नरेंद्र मोदी के मन की बात का व्यू 6000 है, 6000, 6000। सोच लो, लोकप्रियता इनके एक ही लाइन पे खत्म करेंगे, आज बैलेट पेपर से और निष्पक्ष चुनाव इस देश में हो जाए, ये सब जितने चंगू मंगू एजेंसीज हैं इनको बिठा करके नरेंद्र मोदी, आज अब मैं विश्वास से कह सकता हूं, पहले मुझे भी थोड़ा बहुत भ्रम था, मैं विश्वास से कह सकता हूं पूरे देश के 543 में से 10 सीट नहीं जीतने की स्थिति में। अभी अब लोग कहेंगे कि बहुत बढ़ा चढ़ा बोल दिए, मैं हकीकत कर रहा हूं, 10 सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। 10 सीट, 10 सीट आप गिनती कर लीजिए, 10 सीट की स्थिति नहीं है, क्योंकि सारा देश, पता है, सारा देश इन्होंने मतलब शिकंजे में कस रखा है। वो सब के सब घुटन में दम तोड़ रहे हैं, घुट रहे हैं, मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पूरा सिस्टम कैद में। ये 10 सीट के लायक नहीं है। इनकी लोकप्रियता 6000, दुनिया की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। कोई बाइट सुनिए तो शुरुआत में पता है क्या कहते हैं, हम आप तो रोज सुनते हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज जी 1008 जी प्रातः स्मरणीय जी, यही करते हैं। 6000 लोग देख रहे हैं, जाओ देखो बीजेपी पे 6000 लोग, 80,000 यहाँ जोड़ लो, 86,000 सब जोड़ लोगे तो ये देखिए 6064